Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you student? I hope you are well. I am Jamshed Khan from Rise Mark Education Services. So हमने स्टार्ट किया हुआ है क्लास 9th फिज़िक्स चैप्टर नंबर 2। आज हमारे पास है एग्जाम्पल 2.6। इससे पहले जितनी भी एग्जाम्पल असाइनमेंट है अगर वो आपने नहीं देखी तो हमारे चैनल पे एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ पे जाके इनको देख सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। आज हमारे पास एग्जाम्पल 2.6 है। 2.6 क्या है कि बोइंग 777 एयरक्राफ्ट टेक्स ऑफ। एक एयरक्राफ्ट है जो टेक ऑफ कर रहा है, ठीक है, उड़ान भर रहा है एट 295 किलोमीटर पर आवर। 295 किलोमीटर पर आवर आफ्टर एक्सेलेटिंग फ्रॉम रेस्ट से ये उड़ान भर रहा है कितने किलोमीटर के साथ? 295 किलोमीटर के साथ, और किस एक्सेलरेशन के साथ? 2.80 मीटर पर सेकेंड एक्सेलरेशन के साथ। अगर ये इस यानी 295 किलोमीटर पर आवर के साथ टेक ऑफ करेगा अपने 2.80 मीटर पर सेकेंड एक्सेलरेशन के साथ फ्रॉम रेस्ट से, तो अब यहाँ पे कितनी रनवे इसको दरकार होगी इसको इस स्पीड के साथ टेक ऑफ करने के लिए? तो बहुत आसान क्वेश्चन है स्टूडेंट। देखें, रेस्ट से शुरू है तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी क्या होगी? 0 होगी। फाइनल वेलोसिटी किसके साथ ही मूव करेगा? 295 किलोमीटर पर आवर के साथ मूव करेगा, और एक्सेलरेशन क्या है? 2.8 मीटर पर सेकेंड के साथ। तो मिनिमम रनवे लेंथ क्या होगी? लेंथ एक्चुअली वो डिस्टेंस होता है। एक्चुअल डिस्टेंस की डेफिनेशन क्या है कि जिसमें बॉडी एक्चुअल जो है वो डिस्टेंस का तय करता है। किसी भी पाथ का जो एक्चुअल लेंथ होती है जिस पे बॉडी जो है वो कवर करती है उस लेंथ को उस बॉडी का क्या कहलाती है? डिस्टेंस कहलाती है। तो ये अगर आपको क्वेश्चन आपने रीड कर लिया है तो इसके गिवन डेटा से ही पता चल जाएगा कि इसका आगे सलूशन कितना आसान है। तो चलते हैं जनाब गिवन डेटा की तरफ। हमारे पास जो इस क्वेश्चन में गिवन डेटा है वो क्या है? गिवन डेटा हमारे पास ये जो एयरक्राफ्ट है वो टेक ऑफ कर रहा है फ्रॉम रेस्ट से। तो अब एक बॉडी अगर रेस्ट से शुरू होगी स्टूडेंट तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? इनिशियल वेलोसिटी हम vi से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होगी ड्यू टू रेस्ट की वजह से कितनी होगी? 0 मीटर पर सेकेंड। अब किस रफ्तार के साथ ये मूव करेगा? टेक ऑफ करेगा 295 किलोमीटर पर आवर के साथ। तो अब इसकी ये क्या होगी? फाइनल वेलोसिटी होगी। नाउ फाइनल वेलोसिटी रिप्रेजेंटेड बाय vf, और ये है स्टूडेंट हमारे पास 295 किलोमीटर पर आवर, लेकिन हमारी जो वेलोसिटी की वैल्यू है मीटर पर सेकंड में। अब 295 किलोमीटर पर आवर को कैसे कन्वर्ट करेंगे? 295 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 डिवाइडेड बाय 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं? 3600। तो अब इसको आप कैलकुलेट करें तो आपके पास ये फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी। कैसे कैलकुलेट करेंगे? 295 मल्टीप्लाई 1000 करें एंड डिवाइडेड 3600 करें तो आपके पास आ जाएगा 81.9 मीटर पर सेकेंड। ये आपके पास आ जाएगी क्या? फाइनल वेलोसिटी स्टूडेंट। अब किस एक्सेलरेशन के साथ ये मूव कर रहा है? हमारे पास एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू कितनी एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है? 2.80 मीटर पर सेकेंड एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है। तो अगर ये अपनी इनिशियल से स्टार्ट होके 2.80 मीटर पर सेकेंड एक्सेलरेशन के साथ इस वेलोसिटी के साथ टेक ऑफ करना चाहे तो इस कितनी रनवे दरकार होगी, उसकी लेंथ कितनी होगी, जिस पे ये क्या तय करेगा? अपना डिस्टेंस तय करेगा। तो रिक्वायर्ड हमारे पास क्या है स्टूडेंट? रिक्वायर्ड जो हमसे मांगा जा रहा है वो क्या मांगा जा रहा है? एक्चुअली डिस्टेंस है, जो ये रनवे की जो लेंथ है वो डिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाएगी, और डिस्टेंस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमारे पास 3 इक्वेशंस हैं। vf इज इक्वल टू vi प्लस at, s इज इक्वल टू vit प्लस हाफ at स्क्वायर। इन जो हम डिस्टेंस की बात करते हैं तो डिस्टेंस के लिए स्टूडेंट हमारे पास 2 इक्वेशन है। इक्वेशन 2 है s इज इक्वल टू vit प्लस हाफ at स्क्वायर। तो अब इसमें देखें, इससे हम इसलिए फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास इस डाटा में टाइम का कहीं पे जिक्र नहीं है। तो इसलिए सिंपली स्टूडेंट
इक्वेशन 2 से हम डिस्टेंस को फाइंड नहीं कर सकते। अगर हम इक्वेशन थर्ड देखें 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, तो हम देखते हैं कि थर्ड इक्वेशन से इसीलिए क्या हो सकता है, सॉल्व हो सकता है, क्योंकि थर्ड इक्वेशन में जो रिक्वायर्ड थर्ड इक्वेशन के लिए चाहिए वो हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, इसमें टाइम नहीं है। तो अब इसको हम कैसे फाइंड करेंगे, कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेशन according to third equations, according to third equation of motion क्या फॉर्मूला है स्टूडेंट, 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। हमें डिस्टेंस चाहिए स्टूडेंट, हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं 2a को ऑन बोथ साइड, सो 2as यहाँ भी 2a पे डिवाइड करें, वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a के साथ कैंसिल हो जाएगा। सो एस इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a, ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा स्टूडेंट। अब वैल्यू पुट कर लें, वी एफ की वैल्यू है 81.9 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस वी आई 0 का स्क्वायर 2, और a की वैल्यू हमारे पास है 2.80। अब स्टूडेंट 8.19 का आप स्क्वायर ले लें, 81.9 ये हमारे पास आ जाएगा 6707.61 डिवाइडेड बाई 2.80 मल्टीप्लाई बाई 2 को कैलकुलेट करें, आ जाएगा 5.6 स्टूडेंट। अब आप क्या करें, 6707.61 को डिवाइड करें 5.6 पे, ये हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट 1197.78 मीटर। तो अब इस स्पीड के साथ, इस वेलोसिटी के साथ, और सॉरी इस एक्सेलरेशन 2.80 एक्सेलरेशन के साथ 295 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी के साथ अगर एरोप्लेन या एयरक्राफ्ट मूव कर टेक ऑफ करना चाहता है तो उसको कितनी रनवे दरकार होगी, उसको रनवे दरकार होगी 1197.7 मीटर रनवे दरकार होगी टेक ऑफ करने के लिए। ये हमारे पास आंसर है। असाइनमेंट 2.6 सेम क्वेश्चन है, सेम मैथ जो है वो डाटा है 2.6 एग्जाम्पल की तरह। ऑन मोटरवे M1, एक मोटरवे M1 पे अ कार इज़ मूविंग, कार मूव कर रही है एट अ स्पीड लिमिट, जो मोटरवे पे एक स्पीड लिमिट दरकार है उस लिमिट के साथ, और वो लिमिट कितनी है 120 किलोमीटर पर आवर, यानी कार 120 किलोमीटर पर आवर के साथ एक मोटरवे पे मूव कर रही है। इट मीन्स इसकी इनिशियल वेलोसिटी है ये। बाय अप्लाइंग ब्रेक्स, फिर वो क्या करती है, ब्रेक्स लगाती है। तो जब ब्रेक लगाती है द कार कम्स टू रेस्ट, कार क्या होती है, रेस्ट में आती है। आफ्टर कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर, कितना डिस्टेंस तय करने के बाद, 30 मीटर डिस्टेंस तय करने के बाद। यहाँ पे एक स्टूडेंट याद रखें कि अगर कार रेस्ट में आएगी तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, लेकिन फाइनल वेलोसिटी 0 होते होते वो कितना डिस्टेंस तय कर लेगी, 30 मीटर। व्हाट इज़ द डिक्लेरेटिंग ऑफ कार, कार की डिक्लेरेटिंग क्या होगी। देखें स्टूडेंट, एक्सेलरेशन एक्चुअली 2 टाइप्स हैं, एक पॉजिटिव एक्सेलरेशन, एक नेगेटिव एक्सेलरेशन है। अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी में इंक्रीजिंग हो रही है तो वेलोसिटी भी इंक्रीज हो रही है, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव एक्सेलरेशन। लेकिन अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी में कमी हो रही है, जिस तरह 120 से 0 चली गई है, तो अब देखें 0 तक इसकी एक्सेलरेशन, इसकी जो वेलोसिटी उसमें कमी आती जाएगी। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन को हम नेगेटिव एक्सेलरेशन कहते हैं या उसको हम डिक्लेरेटिंग कहते हैं। तो देखें गिवन डाटा से हमें पता चला कि वेलोसिटी, एक बॉडी इनिशियल वेलोसिटी वी आई के साथ मूव कर रही है, कुछ ब्रेक लगाने के बाद, ठीक है, कुछ डिस्टेंस तय करने के बाद वो क्या होगी, रेस्ट में आएगी। जब रेस्ट में आएगी तो कितनी डिक्लेरेशन के साथ ये रेस्ट में आएगी, वो डिक्लेरेशन हमने क्या करना है, फाइंड करना है। अगर आपने क्वेश्चन को गौर से
पढ़ लिया हो तो क्वेश्चन को पढ़ने के बाद ही, इससे डाटा फाइंड करने के बाद ही आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो यहीं पे समझने की कोशिश होती है कि कौन सी चीज़ें यहाँ पे दरकार हमें जो है डाटा गवर्न हमें कौन सा डाटा दिया और उस डाटा के मुताबिक हमने कैसे आगे इसको सॉल्व करना है। तो चलते हैं अपने जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे पास जो पहला स्टेप है वो है गिवन डाटा। गिवन डाटा आपने सही लिखना है, यहाँ पे गलती नहीं करनी। तो देखें कार मूव कर रहा है किसके साथ, अपनी स्पीड लिमिट के साथ 120 किलोमीटर पर आवर, यानी अभी वो हरकत कर रहा है। जब हरकत कर रहा है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 120 किलोमीटर होगी इनिशियल वेलोसिटी। ये है हमारे पास, हम VI से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारे पास है 120 किलोमीटर पर आवर, और आपको पता है कि इसको हम मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे। 120 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1000 के साथ और डिवाइड करेंगे 3600 के साथ, तो ये हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट 33.3 मीटर पर सेकेंड। अब क्या होगा स्टूडेंट कि कार क्या होगी, जब ब्रेक लगाएगी तो वो क्या होगी, ब्रेक लगाने के बाद रेस्ट में आएगी। जब रेस्ट में आएगी तो इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ड्यू टू रेस्ट ये हो जाएगी 0। फाइनल वेलोसिटी VF इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड ड्यू टू रेस्ट। अब जब ये रेस्ट में आएगी उस दौरान कितना फासला तय करेगी, डिस्टेंस तय करेगी 30 मीटर, और जब ये 30 मीटर डिस्टेंस तय करने के बाद फाइनल वेलोसिटी होगी तो इस दौरान एक्सेलरेशन में कमी आएगी जिसको हम डेक्लेरेटिंग कहते हैं। तो डेक्लेरेशन ऑफ कार क्या होगी, वो हमने क्या करना है, फाइंड करना है। जिसे हम नेगेटिव वेलोसिटी कहते हैं, नेगेटिव एक्सेलरेशन कहते हैं, हमने फाइंड करना है। अगेन स्टूडेंट क्योंकि हमारे पास क्या है जी, 3 इक्वेशंस हैं, तो हमारे पास S मौजूद है, डिस्टेंस जो है S की हमारे पास 2 इक्वेशन है, इक्वेशन 2 इक्वेशन 3। इक्वेशन 2 में इसलिए इसको सॉल्व नहीं कर सकते थे इक्वेशन 2 के साथ क्योंकि हमारे पास यहाँ पे टाइम नहीं है। जिस तरह हमने एग्जांपल 2.6 में देखा था कि वहाँ पे टाइम का जिक्र नहीं था तो हमने थर्ड इक्वेशन से सॉल्व किया था। तो सेम यहाँ भी हम किससे फाइंड करेंगे, थर्ड इक्वेशन से। गिवन डाटा से पता चल गया कि टाइम नहीं है हमारे पास, जब टाइम नहीं है तो थर्ड इक्वेशन से इसको सॉल्व करेंगे। तो कैलकुलेशन अकॉर्डिंग टू थर्ड इक्वेशन क्या है फॉर्मूला, 2S इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। हमें A फाइंड करना है, डिवाइडिंग 2S ऑन बोथ साइड। सो 2S पे डिवाइड करें, यहाँ पे 2S VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2S। 2S कैंसल, A इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2S। अब देखें स्टूडेंट VF की वैल्यू क्या है, हमारे पास 0 है, 0 का स्क्वायर माइनस VI क्या है 33.3 का क्या आ जाएगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, और S की वैल्यू हमारे पास कितनी है 30। तो अब ये तो हो जाएगा 0, 0 की कोई वैल्यू नहीं है, माइनस अपनी जगह पे रहेगा। तो अब हम पहले सॉल्व करते हैं, 33.33 का स्क्वायर ले लें। 33.33 का आप जब स्क्वायर लेंगे आपके पास आएगा माइनस 1108.89 डिवाइडेड बाई 32 60। तो माइनस डिवाइडेड जो ही आप 60 पे करेंगे स्टूडेंट आपके पास आ जाएगा 18.48, और एक्सेलरेशन की यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखिए नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि एक्सेलरेशन क्या है, ये नेगेटिव एक्सेलरेशन है। तो अब ये इसकी डिक्लेरेशन क्या होगी, माइनस 18.48 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। Now example 2.7, a stone is dropped from the Atak bridge। एक stone को अटक ब्रिज से ड्रॉप किया जा रहा है। The stone reached the water in 3.2 सेकेंड। यही stone
पानी तक जो है यानी उस ब्रिज तक पहुंचते 3.2 सेकंड लेता है। यहाँ पे एक चीज़ याद रखें, जब आप स्टोन को पकड़ते हैं और ड्रॉप करता है कोई भी बच्चा या कोई भी एनीबॉडी एल्स जो भी इसको ड्रॉप कर रहा है, तो अब फॉर एग्जांपल आप खुद हैं, आप इसको ड्रॉप करें तो स्टोन को आप पकड़ेंगे, आपके हाथ में स्टोन किस में है, रेस्ट में है। तो इनिशियली इस पॉइंट को समझें कि स्टोन को जब आप ड्रॉप करेंगे तो इनिशियली वो रेस्ट में है, इसलिए इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। और फिर क्या होगा, 3.2 सेकंड के बाद अपनी फाइनल वेलोसिटी शुरू करेगा और 3.2 सेकंड के साथ ये पहुंचेगा कहाँ पे, दरिया के पानी तक। अब ये जो नीचे आ रहा है तो किस वजह से आ रहा है ये भी याद रखें, ड्यू टू ग्रेविटी नीचे आ रहा है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के साथ, ग्रेविटी के साथ ये नीचे आएगा। अब जब आएगा तो हाइट ऑफ द ब्रिज क्या होगी, फ्रॉम वाटर, यानी वाटर तक ब्रिज से लेकर वाटर तक जो हाइट है वो क्या होगी। एक्चुअली जो हम लीनियर वे की बात करते हैं, ठीक है, यहाँ पे डिस्टेंस होता है, लेकिन हाइट में एक्चुअली वही डिस्टेंस किस में कन्वर्ट हो जाता है, हाइट में कन्वर्ट हो जाता है। और ड्यू टू ग्रेविटी इक्वेशंस भी चेंज हो जाती है कि S इज इक्वल टू SH हो जाता है, VIT प्लस हाफ, एक जो है G में कन्वर्ट हो जाता है और T में। तो ये 3 इक्वेशन आपने डिटेल से पढ़ी हैं। जो हमने फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, एक हाइट फाइंड करना है और दूसरा हमने फाइंड करना है वेलोसिटी ऑफ द स्टोन व्हेन इट स्ट्राइक द वाटर, कि वो किस फाइनल वेलोसिटी के साथ ये पानी के साथ ये स्टोन क्या करेगा, टकराएगा। सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, गिवन डाटा। रीड कर लिया आपने क्वेश्चन, तो क्वेश्चन को रीड करती ही आपको सॉल्यूशंस इसका क्या होगा, आसान होगा। अब यहाँ पे देखिए इनिशियल वेलोसिटी का जिक्र नहीं किया, लेकिन आपने लॉजिक देखना है क्वेश्चंस का कि लॉजिक क्या है। तो स्टोन को जब आप ड्रॉप करेंगे तो स्टोन इनिशियली किस में होगा, रेस्ट में होगा। तो ये लॉजिकली हमने क्या फाइंड किया कि इनिशियल वेलोसिटी जो है यहाँ पे स्टोन की क्या होगी, 0 मीटर पर सेकेंड होगी। अब क्या होगा जी, कितना टाइम लेगा ये यहाँ तक वाटर सरफेस तक पहुँचती हो, तो टाइम इसने लिया, टाइम रिप्रेजेंटेड बाय T कितना है, 3.2 सेकेंड। अब चूंकि ज़मीन की तरफ आ रहा है, वाटर की तरफ आ रहा है, तो ग्रेविटेशन भी है, ठीक है, एक्सेलरेशन इसकी है, लेकिन वो एक्सेलरेशन होगी ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटी क्या है जी, G इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू कांस्टेंट है स्टूडेंट, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब किस रफ्तार के साथ, ठीक है, रिक्वायर्ड हमसे क्या मांगा जा रहा है कि जब ये वाटर सरफेस तक पहुंचेगा तो ये कितनी हाइट तय करेगा, या यहाँ पे इसकी हाइट कितनी होगी। और दूसरी चीज़ क्या मांग रहा है, किस वेलोसिटी के साथ ही नीचे आएगा। तो इनिशियल वेलोसिटी अगर 0 है तो फाइनल वेलोसिटी स्टूडेंट हमने फाइंड करनी है, VF हमने क्या करना है, फाइंड करना है। तो अब हमारे पास जो है वो क्या होंगी, इक्वेशंस क्या होंगी, चेंज होंगी, ठीक है। क्या होगा जी, हमारे पास इक्वेशन 2 चेंज हो जाएगा। हमने पढ़ा है कि S इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर है स्टूडेंट। अब ये तो इस इक्वेशंस को हम क्या करते हैं, ड्यू टू ग्रेविटी जहाँ पे इन्वॉल्व हो जाती है वो उसमें हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। S किस में कन्वर्ट होगा स्टूडेंट, H में, हाइट में, कि हाइट में भी क्या तय कर रहे हैं, डिस्टेंस तय कर रहे हैं। VIT नहीं चेंज होगा, प्लस हाफ एक्सेलरेशन हम चेंज कर लेते हैं ग्रेविटेशन के साथ, क्योंकि ग्रेविटी इन्वॉल्व हो जाती है, और ये हो जाता है T, ठीक है। S इज इक्वल टू AT प्लस हाफ AT स्क्वायर होता है, AT स्क्वायर है तो यहाँ पे GT का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। समझ आ गई है। पुट कर लें स्टूडेंट, VI की वैल्यू क्या है, 0, T की वैल्यू है 3.2 प्लस हाफ, G इज इक्वल टू 9.8 और T की वैल्यू अगेन क्या है, 3.2 का स्क्वायर हो जाएगा स्टूडेंट। 0 3.2 से मल्टीप्लाई होगा 0 होगा, 1/2 मल्टीप्लाई 9.8 मल्टीप्लाई 3.2 का स्क्वायर फाइंड करें। 3.2 का जो स्क्वायर होगा स्टूडेंट ये होगा 1 यानी 10.24। अब इसको कैलकुलेट करें, 10.24 मल्टीप्लाई 9.8 ये हो जाएगा 100.352 डिवाइडेड बाय 2। अब जो ही आप इसको डिवाइड करते हैं 2 के साथ
तो हाइट आपके पास क्या आ गई स्टूडेंट 50.176 मीटर। अब हमने दूसरी क्या चीज़ फाइंड करनी है जी, दूसरा हमने फाइंड करना है फाइनल वेलोसिटी। किस वेलोसिटी के साथ ये वाटर के साथ स्ट्राइक करेगी, तो आप इधर क्या इस्तेमाल करें, VF इज इक्वल टू VI प्लस GT, फार्मूला किसी भी हम कर सकते हैं। सो VF हम फाइंड कर रहे हैं स्टूडेंट, VI हमारे पास 0 है, G हमारे पास 9.8 है और T हमारे पास 3.2। सो VF इज इक्वल टू 9.8 मल्टीप्लाई 3.2, जो ही हम करते हैं हमारे पास आ जाएगा 31.36 मीटर पर सेकेंड। तो किस वेलोसिटी के साथ ये वाटर सरफेस के साथ क्या करेगा, स्ट्राइक करेगा 31.36 मीटर पर सेकेंड के साथ। असाइनमेंट 2.7, इन अ क्रिकेट मैच बॉल गो स्ट्रेट अप। एक क्रिकेट मैच में एक बॉल ऊपर जाता है विद अ वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड, 40 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी के साथ। यहाँ पे एक चीज़ याद रखें स्टूडेंट कि अगर एक बॉल 40 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है तो एक हाइट पे जाके वो कुछ लम्हे के लिए स्टॉप होगा। तो जिस तरह मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको समझाया था कि बॉल को हम ड्रॉप कर रहे हैं तो इनिशियली हाथ में बॉल क्या होगा, रेस्ट में होगा, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। यहाँ पे देखें बॉल 40 मीटर पर सेकेंड के साथ मूव कर रहा है, ऊपर स्ट्रेट अप जा रहा है, तो किसी ख़ास हाइट पे जाके बॉल ने एक लम्हे के लिए रुकना है, फिर उसने वापस रिटर्न आना है। तो जब ये वहाँ पे रुकेगा एक लम्हे के लिए तो इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पे जो जो चीज़ें हैं लॉजिक को समझते जाएं ताकि आपको गिवन डेटा भी समझ आए और इसको सॉल्व करना आसान हो। तो यहाँ पे मैक्सिमम हाइट बॉल रीच, कि वो कौन सी मैक्सिमम हाइट तक बॉल क्या करेगी, पहुँचेगी, और टाइम टू रीच द हाइट, और उस हाइट तक पहुँचती हुए कितना टाइम लेगी। तो चलते हैं अपने गिवन डेटा की तरफ। गिवन डेटा हमारे पास ये जो बॉल है इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी है स्टूडेंट हमारे पास VI गिवन है कितना, 40 मीटर पर सेकेंड। चूँकि बॉल एक हाइट पे जाके कुछ लम्हे के लिए रुकेगी तो इसकी फाइनल वेलोसिटी VF हो जाएगी 0 मीटर पर सेकेंड। अब जो हमारे पास ग्रेविटेशन है, एक्सेलरेशन भी हमारे पास है ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है हमारे पास G, ये है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमसे क्या चीज़ें मांगी जा रही हैं, रिक्वायर्ड है हमारे पास दो चीज़ें। एक मांगा जा रहा है हमारे पास मैक्सिमम हाइट तक बॉल क्या होगा, मूव करेगा, H हमारे पास नहीं है, और दूसरा हमारे पास H को हम हाइट H से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा कितना टाइम लेगा हाइट तक पहुंचते हुए, टाइम टेकन T हमारे पास नहीं है। अब हम क्या करते हैं पहले हम मैक्सिमम हाइट को फाइंड करते हैं। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट, वहीं 2GH इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर लेते हैं। ये फार्मूला इसलिए क्योंकि हमारे पास VF भी है, VI भी है और G की वैल्यू भी है, तो H फाइंड हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करते हैं 2G को ऑन बोथ साइड। सो 2GH, यहाँ पे भी 2G पे डिवाइड करें, VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2G के साथ कैंसल, H इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2G। ये हमारे पास फार्मूला आ गया। अब हम इसकी क्या करते हैं, वैल्यू फाइंड करते हैं स्टूडेंट। VF क्या है 0 का स्क्वायर माइनस VI क्या है 40 का क्या होगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई 9.8 है स्टूडेंट। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या है जी, यहाँ पे एक चीज़ याद रखिए, क्योंकि अब बॉल ऊपर जा रहा है
तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो है, लेकिन अगेंस्ट द अर्थ है, तो अगेंस्ट द अर्थ जब होगी तो इसकी वेलोसिटी होगी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन अप जाने की वजह से ये क्या होगी, नेगेटिव होगी। ये याद रखिए, आप यहाँ पे भी नेगेटिव को यूज़, नेगेटिव साइन यूज़ करेंगे। अब ज़ीरो कैंसर, ज़ीरो किसी को ज़ीरो स्क्वायर वहीं ज़ीरो आएगा, माइनस 40 का स्क्वायर ले लें तो 40 का जो ही हम स्क्वायर लेंगे हमारे पास आ जाएगा 1600 माइनस प्लस माइनस एंड 2 मल्टीप्लाई 9.8, ये हमारे पास आ जाएगा 19.6, माइनस साइन के साथ कैंसल, 1600 डिवाइडेड बाई 19.6 करें स्टूडेंट, ये आ जाएगा 81.6 और इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर। टाइम कितना लेगा स्टूडेंट, तो हम किसी भी इक्वेशन से कर सकते हैं, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी सी भी कर सकते हैं। अब क्या है, वी आई प्लस जी टी इक्वल टू वी एफ, फार्मूला बनाएं, जी टी वी एफ प्लस वी आई आके माइनस वी आई हो जाएगा, और फिर हम जी पे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, कैंसल, सो टी इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाय जी टी। वी एफ क्या है स्टूडेंट 0, माइनस वी आई क्या है स्टूडेंट 40 डिवाइडेड माइनस 9.8, सो माइनस माइनस के साथ कैंसल स्टूडेंट, 40 डिवाइडेड 9.8 करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 4.08 सेकेंड। तो इस टाइम के साथ ये ज़मीन से स्ट्राइक करेगा या हाइट तक क्या करेगा, जाएगा।